झाझा का विधायक कैसा हो? डॉक्टर जैसा हो। झाझा का विधायक कैसा हो? डॉक्टर जैसा हो। इच्छा शक्ति का अभाव है हमारे मन में। इच्छा शक्ति अगर हो और कार्य करने की योजना हो और उसके लिए दृढ़ निश्चय जुनून हो तो सफलता देखा जा रहा है कि जन सैलाब हो रहा है सर, बादल से लेकर क्या कुछ कहेंगे? झाझा पुरानी बाजार दुर्गा मंदिर में आज हम लोग झाझा के विभिन्न वर्ग के लोगों से एक बैठक कर रहे हैं। ये झाझा मेरा ननिहाल है और ये झाझा के लोगों का मेरे प्रति जो प्रेम है, अभी मैंने हमारे एक नाना जी मिले, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपको बार बार आना पड़ेगा। मैंने उन्हें कहा भाई नाती आपका अभी भी उतना ही जिद्दी है, मैं एक बार आके सूचना दे दिया। अब ये नाना और मामा का काम है बाकी झाझा की जनता को जगाना। ये मेरा झाझा के ज़मीन पे, झाझा के लोगों पे मेरा अधिकार है और जिस प्रेम से उन लोगों ने मुझे यहाँ पे स्वागत किया, जिस प्रेम से उन लोग यहाँ पहुँचे हुए थे, निश्चित तौर पे मैं सबों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा। बहुत भाव विह्वल हूँ उनको स्वागत सत्कार से मैं इस क्षेत्र में आज। तो जिस तरीके से नाना और मामू दोनों मिलकर भांजा को प्यार दे रहे हैं, तो जीतते हैं विधायक जी बन के जाते हैं, तो नाना मामू के लिए पहला काम क्या कीजिएगा? नाना मामू के लिए पहला कार्य कुछ भी नहीं है। जो भी कार्य संपूर्ण झाझा विधानसभा की जनता के लिए होना है और उसमें मेरा सबसे पहला कार्य है ये किसानों की व्यवस्था को देखना। और मैंने पहले भी कहा था इस बात को, हर संभव कोशिश रहेगी झाझा के तीनों प्रखंड में एक एक कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करना। ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं, समूचे समाज के लिए आर्थिक रूप से मदद होगा, क्योंकि जब किसान सशक्त होंगे समाज निश्चित तौर पे मजबूत होगा। युवाओं का सर देखा जाता है बेरोजगारी का बहुत ज़्यादा सिलसिला बढ़ चुका है, पलायन रोकने के लिए जो युवाओं के लिए आप क्या कुछ कीजिए? देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनके लिए लोगों के मन में विचार नहीं आया करता है। जैसे कि ये किसानों के आय बढ़ाने के लिए आप एमएसपी बढ़ाते जा रहे हैं। मेरा कहना है एमएसपी बढ़ाने के बदले किसानों के उत्पादकता में लागत को घटाना बेहतर है। जैसे कि मैंने कहा कि मनरेगा की योजना से जो मजदूर हैं उन मजदूरों को किसान के खेती में लगा दिया जाए। आपको शायद अंदाज नहीं होगा, मैं किसान भी हूँ। 1 कट्ठा धान रोपनी से लेकर कटनी तक में 2 मजदूर लगता है। 2 मजदूर मतलब 3.5 गुना 700 रुपया। आपको अगर किसानों के बेहतरी के लिए करना है, उस मनरेगा मजदूर को किसानों को दे दीजिए, उसकी लागत 700 रुपये पर कट्ठा कम हो जाएगी। आपको एमएसपी बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है। उसी तरह से आपको मजदूर से बोला आपने इस बात को कि मजदूरों के पलायन के लिए क्या करना है। आप एक छोटा सा स्कूल बैग लेने जाते हैं, स्कूल बैग के फैक्ट्री को खोलने में मिनिमम लागत है 10-20 लाख के लागत में वो सामान तैयार हो जाता है। आप जाएं, घूमें, मजदूरों से बात करें। मैं तो बराबर बात करता हूं अपने क्लिनिक पे। सैकड़ों की संख्या में मजदूर हैदराबाद और दिल्ली में स्कूल बैग बनाने के लिए काम करते हैं। आपको बहुत लागत की भी आवश्यकता नहीं है। आपको सैकड़ों मजदूर दिल्ली में रेडीमेड जीन्स सीने में लगे हुए हैं, कपड़ा सीने में लगे हुए हैं। ये सारी कुछ छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनको जिला स्तर पे लागू कर मजदूरों के पलायन को रोका जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। सर, लोगों का आग्रह है कि प्रशांत किशोर का प्रोग्राम कब होगा, क्योंकि पूर्व में आए थे तो पानी पड़ने लगा था, आप भी देखे थे। प्रशांत किशोर जी के प्रोग्राम के विषय में बातचीत हो रही है। ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, लेकिन चर्चा चल रही है कि 15 से 20 के बीच में संभवतः प्रोग्राम होना है।
शायद हो सकता है 16, 17, 18 जब भी हो, लेकिन ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। इन पे जिले के लोगों को सोचना है। लेकिन जहाँ तक मेरी सूचना है कि एक बार प्रशांत किशोर जी झाझा क्षेत्र में चुनाव के पहले आएंगे। सर, झाझा विधानसभा का आप विकास किस नज़रिए से देखते हैं? झाझा के विधानसभा का विकास के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए, आपको दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और किसी भी कार्य को कार्यान्वित करने के लिए आपका जुनून होना चाहिए। झाझा क्षेत्र में इतनी संभावनाएं हैं, आज से 20, 25, 30 साल पहले हम लोग देखते थे संपूर्ण झाझा जगमग हुआ करता था रेलवे लोकों के कारण। झाझा में बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारा कार्य किया जा सकता है संपूर्ण झाझा के लिए। सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और कार्य करने का जुनून होना चाहिए। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे झाझा की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से? जनता से मैं सिर्फ एक अपील करना चाहूँगा, मैं पिछले 22 वर्षों से लगातार आपकी सेवा करते आ रहा हूँ अपने चिकित्सकीय जीवन के माध्यम से। आप जब कभी किसी भी चुनाव में जाएं, मेरी बात नहीं, किसी भी चुनाव में जाएं, तो एक बार आप अपने जो उम्मीदवार मैदान में हैं सभी उम्मीदवार का चेहरा ध्यान पे रखें, सभी उम्मीदवार के कार्यों को ध्यान पे रखें और जो बेहतर उम्मीदवार लगे उसे ही वोट करें। बाकी अपने जाति धर्म से अलग होकर बेहतर उम्मीदवार का चयन करेंगे, निश्चित तौर पे आपके क्षेत्र का एनडी मिश्रा जिंदाबाद, 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 एनडी मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।